मॉडल के अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे। देखिए मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। इसमें क्या है कि देखिए जिस टॉपिक में जितने कम रूल्स होते हैं इसमें रूल्स ना के बराबर है, समझिए सब संभावनाओं को लेके चल रहा है कि ये हमें कई बार कंफ्यूज होता है कि इसका आंसर ये नहीं हो के ये भी हो सकता है, इस टाइप से हमारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। मेरे हिसाब से मॉडल के लिए सबसे बेहतर तरीका एक ही चीज है, सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो। अपन जैसे मॉडल के नियम वगैरह रटो, उससे बढ़िया तरीका तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप लोग उसकी 5-50 एक्सरसाइज उस पर आप ये देख लो कि यहाँ पर इस मॉडल का प्रयोग क्यों हो रहा है और बाकी का क्यों नहीं हो सकता है। देखिए उत्तर दो चीजों में आते हैं, एक तो मॉडल का प्रयोग यही क्यों हो रहा है यहाँ पर, और ये नहीं होगा इसकी जगह दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजों के बीच में जब आप कंपैरिजन करेंगे ना बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका ये आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 3, कल 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी थी। एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए, यहाँ पर तो चलो मैंने इसमें आपको कुछ हिंट दे रखे कोष्टक में, ये मॉडल सूचक शब्द है। इसमें क्या कर रखा है मैंने आपको, पहले से कुछ हिंट मैंने दे रखे हैं, परंतु जरूरी नहीं हिंट दे, इसलिए इस वाक्य में मैंने इधर कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी लिखी जिसपे मैंने हिंट नहीं दी है। इसका कारण ये है कि बिना हिंट वाले पूछ ले तो भी आपको मॉडल, क्योंकि आपके मेन मॉडल है कौन से, कैन है, कूड है, मैं है, माइट है, मस्ट है और शुड है। मेन ये 6 मॉडल है, ज्यादातर घुमा फिरा के वो इनमें पूछता है। तो यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट अटेंड द क्लासेस कंपल्सरी, यहाँ पर देखिए एक शब्द आया कंपल्सरी, तो किसका आना चाहिए यहाँ पर, मस्ट। क्यों, देखिए द स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे के लिए अनिवार्य है, मतलब कि देखो शुड का प्रयोग क्या है, जिससे यह है कि बच्चों को क्लासेस नियमित अटेंड करनी चाहिए। ये चाहिए आए तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, पर उसमें इसमें अलग है, वो मॉरल ड्यूटी है। उसको यदि एक बार तुम नहीं भी उसका पालन करोगे तो काम चल जाएगा, पर यहाँ पर यदि अटेंड नहीं करोगे तो आपको सजा भी हो सकती है। बाध्यता है यहाँ पर, जब बाध्यता है किसका प्रयोग होता है, मस्ट का, इसलिए मस्ट। ही इज ए स्मॉल बॉय बट ही लिफ्ट दिस टेबल, पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर आपको लगता है कि वो टेबल उठा सकता है, जैसे वो छोटा लड़का है परंतु वो टेबल उठा सकता है। कई लोग क्या कर सकते हैं, कैन लगा सकते हैं। यदि आप पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता तो ज्यादातर लोग कैन लगा देते हैं, परंतु यहाँ क्या कह रहा है कि छोटा लड़का है फिर भी संभावना ये है कि वो क्या कर सकता है, टेबल उठा सकता है। तो इसलिए ही कैन लिफ्ट दिस टेबल, सॉरी मैं क्या मैं, क्योंकि यह संभावना को व्यक्त कर रहा है इसलिए ये पॉसिबिलिटी। She was so late, so he catch the train. Couldn't. देखिए was आ जा रहा है, क्या? बाज आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। क्या आएगा, यदि वहां बाज जी होता, रिजार्व होता तो काट आता, कुडंट कैच द ट्रेन। यू एंटर द कलेक्टर हाउस, प्रोहिबिशन। क्या आएगा इसमें, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, मना कर रहा है, कलेक्टर के हाउस में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो यहाँ क्या मस्टन, मस्ट नॉट मतलब, ठीक है ना। यू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, एडवाइस, क्या आएगा, शुड। यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। शीला इज इल, वी कॉल ए डॉक्टर, नेसेसरी। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, शीला इज इल, शीला बीमार है। तो ये वाक्य तय करता है कि यहाँ क्या लगेगा, शीला बीमार है, बीमार है तो इसका डॉक्टर को बुलाना ही चाहिए, नहीं बुलाओ तो चलेगा, वो नहीं चल सकता है क्योंकि वो बीमार है, ठीक है ना। यदि यहाँ होगा शीला इज इज वेल, शीला इज नॉट इल, शीला बीमार है, फिर इसका संदर्भ बदल सकता था, वी कॉल ए डॉक्टर, तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट। ही नॉट कीप द सीक्रेट, कैपेबल, क्षमता, या इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वह यह रहस्य सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो क्या आएगा, कैन। कैपेबल है, किसका प्रयोग करते हैं, कैन। यू लुक आफ्टर योर ऑल फादर, ड्यूटी। देखो यहाँ ड्यूटी की बात कर रहा है। अब कोई अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं भी करता, हम उसका क्या बिगाड़ लेते हैं, नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। द ट्रेन इज लेट, इट रीच द स्टेशन इन एन आवर, प्रोबेबिलिटी। ट्रेन लेट है इसलिए संभावना, ये पूरी संभावना है कि वो लेट आएगी, संभावना के लिए क्या होता है, में।
अगला है सी इज इल, सी नॉट रन फास्ट, एबिलिटी कैन आएगा। यदि इसे सी वाज इल, बाज होता तो उधर क्या था, गुड आता। यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा। कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है। नॉट पहले से दे रखा है उसने। यहाँ पर देखिए सी इज कैपेबल, इसमें मैंने अब कोई हिंट नहीं दे रखी आपको, कोई हिंट दे रखी है। अब हिंट जब नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, देखिए सी इज कैपेबल, कैपेबल का मतलब इससे वाक्य में दे दिया है, बस समर्थ है, कैपेबल दे रखा है इसने। सी इज कैपेबल, सी रन फास्ट, यहाँ पर कैन आएगा। और बाय द वे यहाँ पर जो होता है कि इज की जगह बाज होता है, तो क्या लग जाता है, कुड। आई लीव फॉर होम फ्रेंड नाउ। देखिए ये देखो, जब भी एक पे क्लू दे रहा हूं आपको, इसका कोई नियम नहीं है, क्लू दे रहा हूं। यदि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोगेटिव आए या नेगेटिव आए, मोस्ट ऑफ इंट्रोगेटिव आ जाए और प्रश्नवाचक लगा हो, तो कोशिश ज्यादातर कंडीशन में यदि वो सिंपल में है तो कैन का प्रयोग होगा, और यदि पास्ट में हो तो कुड का प्रयोग होगा। या कोई ऐसी रिक्वेस्ट, मामूली रिक्वेस्ट की जाएगी और इंट्रोगेटिव में तो कुड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए कैन आई लीव फॉर होम फ्रेंड नाउ, यहाँ पर क्या आएगा, कैन, इंट्रोगेटिव है। एवरीबॉडी मीट एन एक्सीडेंट, क्या होगा, कैन। किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना किसी की भी हो सकती है। आई रन फास्ट व्हेन आई वाज इन योर एज, क्या होगा, कुड आएगा, क्योंकि मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, बाहर जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कुड। अब इस प्रकार के जो जिसमें कोई हिंट नहीं दे रही, उन वाक्यों का आपको हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए। यदि आ जाता हो इजी हो जाता है। जैसे आई कम इन प्लीज, देखो यहाँ पर मैं ध्यान रखना कि सर आए तो मैं लगाते, ठीक है ना। इस टाइप किससे कोई वाक्य हो तो उसमें क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुड आई कम इन। और क्योंकि आप प्लीज लगा हुआ है, सर नहीं लगा हुआ है। सी हैव हेल्प्ड अस बट सी डिडंट, सी कौन सा वाक्य है, हाँ, सी हैव कुड हैव हेल्प्ड अस बट सी डिडंट, वह हमारी मदद कर सकती थी पर उसने नहीं की, वह हमारी मदद कर सकती थी पर उसने नहीं की, तो क्या होगा यहाँ पर, कुड। वह हमारी मदद कर सकती थी, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर हैव आ जाए, तो या तो यहाँ शुड आएगा या वुड आएगा या कुड ही आएगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा, ठीक है ना। बेटर, देखो बेटर के बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ से बात की यू ब्रिंग सम मोर वाटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या तो मेरे लिए और पानी ला सकते हो, प्रश्नवाचक है, क्या आएगा, कैन, क्या आएगा, कैन। वो तो ये प्लीज वाले में कुड आता है, ठीक है ना। सी इज इल, सी नॉट राइट फास्ट, वह बीमार है, सी इज इल, सी राइट नॉट फास्ट, वह बीमार है, वह तेज नहीं लिख सकती है, तो सी कैन नॉट, नॉट तो पहले दे रखा है। द ट्रेन इज मूविंग स्लो, ट्रेन धीमी चल रही है, इट गेट लेट, धीमी चल रही है तो क्या संभावना, लेट होगी, तो क्या आएगा यहाँ पर, मैं, इट में गेट लेट। ऑल यूर ड्रीम्स कम ट्रू, क्या होगा, विशेष के लिए, विश कलर में आई लव लिव लॉन्ग, ठीक है ना। अपन जिससे किसी को शुभकामना वगैरह देते हैं तो उसके लिए किसका, मैं गॉड लिव लॉन्ग, हम भगवान से दुआ करते हैं कि तुम चिराई रहो, इस प्रकार से वाक्य। तो मैं ऑल यूर ड्रीम्स कम ट्रू, ये आपने जो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह आते हैं उसके ऊपर आपने लिखे हुए ये देखे होंगे। अब आप यू विल काउंट कि कितने आपके सही आए, कितने गलत आए। कुछ लोग खाली स्थान छोड़ देते हैं, फिर मैं बोलते भर देते हैं मेरे सब सही आए, वो वाली बात तो तुम जानो, ठीक है ना। चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए। नंबर 5 देखिए, अभी लास्ट एक्सरसाइज है मॉडल की। इसमें आपने देखा सेल्फ टेस्ट भी आप लोग करोगे तो ये कि इससे आपको फायदा मिलेगा एक प्रकार से, ठीक है ना। और इसमें जो वीडियो देखने वाले वो भी क्या कर सकते हैं कि जैसे ये सामने देखने से रुकने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले खुद करें, फिर उसके बाद वीडियो देखें कि मैंने क्या किया है। इससे क्या होगा कि आपको कंपेयर करने में आसानी होगी, आपकी एक्सरसाइज और क्या होगी, डबल हो जाएगी।
और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही मॉडल आपके सही होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही इज इंटेलिजेंट, ही सॉलिड, कैन आएगा, वह इंटेलिजेंट है, वह इसे सॉल्व कर सकती है, कर सकता है, मतलब कैन। द लास्ट ट्रेन हैज गॉन, अंतिम ट्रेन भी जा चुकी है। राम कम नाउ, देखिए अंतिम ट्रेन भी जा चुकी है, इसलिए राम के आने की संभावना न के बराबर है। संभावना थोड़ी बहुत हो तो मैं का प्रयोग होता है, और संभावना न के बराबर हो तो माइट का प्रयोग। इसका माइट, राम माइट कम नाउ। टू ड्राइव ए व्हीकल यू हैव ए लाइसेंस, देखिए शुड का मतलब कि नहीं हो तो चलेगा, लाइसेंस के बिना आप चलाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, चालान काट देगी। बेटा हिलाना मत पीछे। तो टू ड्राइव व्हीकल, यहाँ पर आपके लिए लाइसेंस की बाध्यता है। आप शुड लगाओगे, इसका मतलब नहीं हो तो चल जाए, नहीं हो तो चालान करता है, कानूनी रूप से गलत है। एक्सीडेंट हो जाए तो आप हालत में होते हो वहां पर, इसलिए लाइसेंस जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मस्ट आएगा, मस्ट हैव ए लाइसेंस। ही इज अनस्टडी, सीबीएल, वह अनस्टडी है, मतलब अस्थिर सी है। वह क्या होनी चाहिए, बीमार होनी चाहिए। सी मस्ट बी इल। यू आर एक्सट्रीमली वीक, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। यू टेक मिल्क एंड फ्रूट्स, देखिए यहाँ पर फ्रूट बिल्कुल सही है। यू आर वीक, तो यहाँ सूट लगेगा, ठीक है। और क्या तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हें ये फ्रूट और ये लेने ही चाहिए, यहाँ बाध्यता है, नहीं तो तुम मर जाओगे यूं, क्योंकि एक्सट्रीमली शब्द ये शो कर रहा है ना कि लेना बहुत अत्यावश्यक है। सिर्फ मॉरल ऑफ सिर्फ बाध्यता ही नहीं है, इसका मतलब कि ये कि आपको लेना ही लेना है, इसलिए यू मस्ट। अभी एक्सट्रीमली नहीं होता तो सूट से काम चल जाता, पर एक्सट्रीमली है। हर सन इज इल, उसका बच्चा बीमार है, वह लेट हो सकती है, संभावना है मैं। यू स्मोक हियर, इट इज नॉट स्मोकिंग जोन। देखिए क्या कह रहा है, इट इज नॉट स्मोकिंग जोन, ये नो स्मोकिंग जोन है, मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मतलब बाध्यता है। मतलब नो स्मोकिंग जोन में यदि तुमने धूम्रपान कर दिया तो 250 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, चालान लग जाएगा, कट जाएगा। इसलिए यहाँ क्या आएगा, मस्ट। यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि नो स्मोकिंग जोन है। क्लियर। उसके बाद देखिए, दे आर इनकेपेबल, दे डू इट, वे इनकेपेबल है, इनकेपेबल आ रहा है, इसलिए वे ये नहीं कर सकते, तो कान। इनकेपेबल आ रहा है, इनकेपेबल मतलब कैन आएगा, पर इनकेपेबल आ रहा है, क्या लगता है, इनकेपेबल उसका नेगेटिव है तो कांट हो जाएगा। इट इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, इट नॉट हेल्प यू, मैं मतलब ये नगण्य अमाउंट है, न के बराबर अमाउंट है, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, मतलब इससे तुम्हें मदद मिलने की उतनी संभावना नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर मैं का प्रयोग। ही हैज 2 कार्स, उसके पास 2 कार है। ही बी ए रिच मैन, बस जरूर अमीर व्यक्ति होना चाहिए। शुड नहीं, यहाँ तो 101% श्योर है, 2 कार है तो धनवान होगा ही होगा, तो मस्ट। जब श्योरिटी होती है, श्योर होता है, वहां पर क्या होता है, मस्ट। वेयर इज द श्योरिटी, देयर विल बी मस्ट। ओके, अगला देखिए, यू डू यूर ड्यूटी ऑनेस्टली, मॉरल ड्यूटी। शुड यू शुड डू यूर ड्यूटी ऑनेस्टली। यू गो होम नाउ, परमिशन, परमिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग। तीसरा, यू पार्क यूर कार हियर, नॉट अलाउड, नहीं, वापस देखिए, तुम यहाँ पार्क कर, नॉट अलाउड, यू मस्ट नॉट, क्या होगा, नहीं बोलते। हाँ, आगे देखिए, सी गो एंड सी हर फादर बिकॉज सी इज सीरियसली, उसे जाना चाहिए और पिता को देखना चाहिए क्योंकि पिताजी बहुत ज्यादा बीमार है, तो बिकॉज ही इज सीरियसली, सीरियसली रहे, इसलिए जाना जरूरी है उसके लिए, यहाँ पर किसका होगा, अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग। 5, सी गो टू मुंबई अलोन, प्रोहिबिटेड, ठीक है ना,
आप मस्ट नॉट ही बोलो आराम से, इतना ज्यादा अच्छी हाईफाई इंग्लिश मत बोल दो। सी मस्ट नॉट, ठीक है ना। मस्ट नॉट गो टू मुंबई अलोन, प्रोहिबिटेड, मस्ट नॉट। अगला, यू इजीली पास द एग्जामिनेशन, कैपेबल, कैन तुम आराम से परीक्षा पास कर सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा, कैन, यू कैन इजीली पास द एग्जामिनेशन। अगला है सातवां है सी, सी बी मैरिड एज सी इज 24 years old। जैसे नेसेसिटी आए तो किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग। यहाँ पर मस्ट। यू आर अ बिग स्टूडेंट, तुम एक गरीब विद्यार्थी हो। यू स्पेंड मोर टाइम इन यूर स्टडीज, यहाँ पर भी क्या आएगा, मस्ट। जो गरीब विद्यार्थी हो, पढ़ोगे तो कुछ करोगे, यू इसके लिए यू मस्ट स्पेंड। वी ओबे द लॉज ऑफ अवर कंट्री, हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें शुड भी लगे तो भी ठीक है, पर लॉ है, देखो यहाँ लॉ की बात, कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन नहीं करेंगे तो उसके कानून का पालन नहीं करने पर क्या होती है, सजा होती है। इसलिए यह बाध्यता है, वी मस्ट ओबे। स्टूडेंट्स प्ले इन क्लासरूम, मस्ट नॉट क्लासरूम में खेलना अलाउ नहीं है, तो इसलिए प्रोहिबिटेड आ रहा है कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मस्ट नॉट। अब देखिए एक चीज में देख लीजिए आप कि ये जो चीजें हैं, इसके बाद में कुछ और आपको इसके ग्रामर के टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ये मैं पहले कह रहा हूँ कि ये अभी जितना पढ़ लोगे इसकी भी क्या होना चाहिए, इसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो मैं आपको बताऊं। अब इसके लिए आपके जहां जहां आपके जितने भी लेसन होंगे कहीं पर भी इसकी एक्सरसाइज दे रखी होगी, मैं आपकी किताब में ढूंढ के मैं आपको बता दूंगा इस पेज नंबर पे ये एक्सरसाइज है, या उस एक्सरसाइज मुझे दिखाई दे, उसका फोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा। और अभी भी होगा तो मैं अभी आपके पास बुक होगी तो मैं देख लूंगा, फोटो खींच के रख लूंगा और बाद में ग्रुप में मैं वापस शेयर कर दूंगा। उस एक्सरसाइज को आपको घर पे बैठ के करना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया। इस पे यूं नहीं कि लंबे समय तक भूल जाऊंगे, वापस देखा नहीं तो टॉपिक दिमाग से वॉश हो जाएगा। क्लियर, चलिए मुझे आपकी किताब दे दो कोई। ब्याई में होगा मोबाइल में तो